दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रूट के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, वो हमें कैसे करनी है। ठीक है, √3 है, √2 है, जमा कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे कैसा छोड़ना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल गलत हो सकते हैं और अगर इसको जान लिया तो सवाल आसान हो जाएंगे अपने। तो सबसे पहले पहला है √2 मल्टीप्लाई √2 2 का वर्गमूल है, यहाँ पे भी 2 का वर्गमूल है, बीच में मल्टीप्लाई का गुणा का निशान है। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये देखो कि √2 भाई √2 और √2 दो बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। ठीक है, अब एक चीज जान लो, किसी के ऊपर रूट लगा होगा तो इसका मतलब क्या है। जैसे √3 है, अब इस रूट का मतलब क्या है कि 3 की पावर 1/2 1/2, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब यहां पे देखो दो के ऊपर रूट लगाए, यानी कि 2 की पावर क्या हो गया 1/2। अब ब्रैकेट डाल दो ऊपर से पूरा, और ये स्क्वायर तो है ही इसके ऊपर। अब मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट क्लोज करके किसी की पावर हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली पावर से। 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। समझ गए? तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, तो हमें पेयर देखने हैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। भाई 3 बार दे दिया भाई √2, कैसे करेंगे? सबसे पहले जोड़ा देखो यहाँ ये है √2, ये √2, ये बन गया जोड़ा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2। अब इस वाले √2 का कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके 2 मल्टीप्लाई √2, यानी कि 2 √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो भाई 4 बार है तो एक बार तो यहां जोड़ा बन गया, जोड़ा बनते ही हमें ये लिखना है, बताया था कैसे। तो 2 आ गया, यहां पे भी जोड़ा बन गया, 2 आ गया, तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। यहां देखो 4 √2 और √2, अब इस 4 से कोई लेना देना नहीं है हमें अभी, तो हमें किससे लेना देना है, इस पेयर से। √2 2 बन गया, 4 क्या है गुणा में है, 4 गुणा में है, इस √2 और इस √2 से 2 बन गया और 4 गुणा में है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट है ये 2 गुणा में है भाई, √3 क्या बन गया 3 बन गया। ठीक है, पेयर बन गया ना, एक बार लिख देंगे हम 3, पेयर बन गया था, एक बार लिख दिया 2। कैसे लिखा वो समझा दिया अच्छी तरह। तो 2 तिया 6, क्योंकि 2 गुणा में था। अब यहां देखो भाई 3 गुणा में है, 4 भी गुणा में है, पेयर बन गया √3 का। अब देखो यहां पे 3 चौक 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 और 3 की गुणा होगी ना, बीच में गुणा का निशान है, 4 तिया 12। √3 और √3 मिलके क्या बना देंगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है इसीलिए 3, तो 12 तिया कितना हो गया 36। नेक्स्ट पे आ जाओ, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, सिंपल से लिख देता हूं 6 गुणा भाई √3 और √3 का जोड़ा बन गया, तो एक बार मैं 3 लिख दूंगा इसकी जगह। अब रह जाता है ये अकेला, तो इसको एक बार ऐसे का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है इसलिए ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। अब 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया होता है 18 √3 ऐसे का ऐसा साइड में रखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमें इस हिसाब से करना है भाई। √5 √3 इनकी गुणा होगी क्या, इनकी गुणा होगी, सीधा क्या आ जाएगा √15, 5 तिया कितना होता है 15। ठीक है, 2 √3 √5, 2 को ऐसे कैसा लिखो, √3 और √5 की गुणा करेंगे तो √15। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना।
अब यहाँ देखो √5 माइनस √2, क्या ये माइनस होंगे? क्या √3 लिख दूं मैं? नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे का ऐसा √5 माइनस √2 लिखा जाएगा। हाँ, अगर ये होता कि √5 माइनस √5 तब घटा सकते थे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, 0 हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हम लिखेंगे, इसको ऐसे कैसा छोड़ दो, दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, इसका रूट पता नहीं क्या निकल के आए, लेकिन रूट में कभी भी ऐसे माइनस नहीं करते। √3 और √2 जमा हो जाएगी इनकी, √5 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हैं दोनों, इनकी जमा नहीं होगी। जमा घटा में देखना, कभी भी ऐसे हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे इसको। ठीक है, हाँ, लेकिन √2 होता प्लस √2 होता तो हम क्या लिख सकते थे? 2√2, क्योंकि 2 बार √2 है। ठीक है, अब मान लो 2√3 होता और √3 होता, क्या जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। 2 बार √3 और 1 बार √3, तो कितनी बार √3 हो गया? 3 बार √3। ठीक है भाई, √5 इसको प्लस का निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई हटाओ, √5 प्लस √5, 1 बार √5 प्लस में 1 बार √5, तो कितने बार √5 हो गए? 2 बार √5। तो ये चीज देख लेना कि अंदर वाली चीजें सेम हो तभी जोड़ सकते हैं, अलग अलग हो तो नहीं जोड़ सकते। ये ऐसे कैसे ही रहेगा, जैसे ये अलग अलग थे ऐसे कैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है 5√7, 2√7 प्लस 3√7। ठीक है, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लग गया, प्लस का निशान लगना था। तो 5√7 और 2√7 और 3√7, 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 3 10, तो 10√7। ठीक है भाई, देखो ना इसको, 5 गाय हैं, 2 गाय हैं और 3 गाय हैं, कितनी गाय हो गई? 10 गाय हो गई, सिंपल। इसको भी प्लस लगाओ, गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में। 3√5 प्लस 2√2 प्लस 2√5। अब देखो कौन सा जुड़ सकता है इसमें से, सेम कौन कौन से हैं? देखो √5 √5 ये दोनों सेम है, सिर्फ यही दोनों जुड़ सकते हैं, ये नहीं जुड़ेगा। भाई 3 गाय और 2 गाय कितनी हो गई? 5 गाय। ठीक है, और प्लस में 2√2 ऐसे का ऐसा लगाना है। बाकी सवालों की अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ये हो गए कुछ सवाल रूट से रिलेटेड, रूट की मल्टीप्लाई, ठीक है, जमा घटा कैसे क्या होना है, ये सब रूट्स का खेल है।